वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10th चैप्टर है अवर अप्रैल मीन्स हमारे परिधान। देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो शारीरिक आकृति, बोलचाल के ढंग और व्यवहार आदि की अपेक्षा हमारा पहनावा ही व्यक्ति पर सबसे पहले प्रभाव डालता है। और पुराने टाइम से ही वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता भी रहे हैं। आदिकाल से मानव तन ढकने के लिए घास, पत्ते, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल आदि का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, सभ्यता का विकास होता गया, प्राकृतिक रेशों को तैयार करने की कला हमने सीख ली है। तो प्राकृतिक परिवर्तनों से बचने के लिए, शरीर ढकने के लिए हम क्या करते हैं, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए और विशेष वर्ग को अपना दर्शाने के लिए पहनावा हम कपड़े पहनते हैं और व्यक्ति को अभिव्यक्त करने, प्रतिबिंबित करने, उसे निखार लाने में ये सहायता करते हैं। वस्त्रों से ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसकी अभिरुचियों का अनुमान लगाया जा सकता है। वस्त्र हमारे कई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य करते हैं और इस संपूर्ण व्यक्तित्व के महत्व के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लोथिंग फंक्शंस एंड द सिलेक्शंस ऑफ क्लोथ्स। वस्त्रों के कार्य एवं उनका चयन। देखिए हम जो भी वस्त्र पहनते हैं किसी न किसी कारण या उद्देश्य से ही पहनते हैं, जैसे कि मौसम के बचाव से या किसी विशेष अवसर के लिए, व्यवसाय के लिए, क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुसार, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि के अनुसार। तो जब हम कपड़ों का चयन करते हैं तो ये विभिन्न कारण हैं जो कि प्रभावित करते हैं। देखिए वस्त्र पहनने का सबसे मेन कारण होता है शालीनता या मर्यादा। देखिए हम सब ने कई बार छोटे बच्चों को बिना कपड़े के इधर उधर घूमते हुए देखा है, लेकिन ऐसा करते हुए कोई भी झिझक वो महसूस नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने शरीर को ढककर रखने की आवश्यकता के विषय में समझने लगते हैं और उन्हें सिखाया भी जाता है। स्टूडेंट, दूसरा कारण होता है सुरक्षा के लिए। देखिए मौसम की कठोर स्थिति, धूल, मिट्टी, प्रदूषण इत्यादि से बचने के लिए हम कपड़े मौसम के अनुसार पहनते हैं, बदलते हैं। जैसे गर्मियों के महीने में हल्के सूती कपड़े और सर्दियों में हम अपने बचाव के लिए उन्हीं कपड़ों का प्रयोग भी करते हैं। देखिए थर्ड कारण होता है सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। जो आप कपड़े पहनते हैं उससे आपकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है और सामाजिक स्थिति का। जैसे कि प्राचीन काल में राजा और दरबारियों के कपड़े आम जनता द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से बिल्कुल अलग होते थे। हर व्यक्ति की स्वयं की पहचान के निर्माण में उनकी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो शालीन और अच्छे वस्त्र धारण करके व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर एडोनमेंट मीन्स श्रृंगार के लिए। देखिए कपड़े इसलिए भी पहने जाते हैं ताकि हम आकर्षक दिखाई दे सकें। आकर्षक वस्त्र व्यक्ति की किसी भी समूह में उपस्थिति को बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज या आर्थिक वर्ग से संबंध रखता हो, वह भी आकर्षक दिखने के लिए अच्छी तरह से सजेगा, संवरेगा और श्रृंगार करते हैं। आज के टाइम में जो प्रचलित फैशन है उसके अकॉर्डिंग सब ड्रेस का सिलेक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आत्म अभिव्यक्ति मीन्स सेल्फ एक्सप्रेशंस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कपड़ों में। ये आपके भावों के बारे में बताते हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ क्लॉथिंग इन इंडिया। भारत में वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए स्टूडेंट, पहने जाने वाले वस्त्रों की आवश्यकता का जो निर्धारण होता है उसका चयन मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जलवायु है, मौसम संबंधी विशेषताओं पर निर्भर करता है जहाँ उनका उपयोग किया जाना है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों का चयन आसान उपलब्धता, पहनने वाले व्यक्ति की संस्कृति और पारंपरिक परंपरा से भी प्रभावित होता है। सामान्य तौर पर वे कारक जो कपड़ों के चयन को प्रभावित करते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका एज, आयु। स्टूडेंट देखिए बच्चों की शारीरिक वृद्धि तथा क्रियात्मक विकास, लोगों और उनके चारों ओर की चीज़ों के साथ साथ उनके संबंध, उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के साथ साथ उनकी सुविधा और सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर वस्त्रों का चयन करना चाहिए। और इसी तरह से हम जो वयस्क होते हैं, जो ओल्ड होते हैं पर्सन, उनका भी ध्यान रखना है। और किशोर अवस्था के दौरान देखिए तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण किशोर किशोरियों के पहनावे में और अधिक अंतर आ जाता है। जैसे जैसे किशोर अपनी संस्कृति, सामाजिक मान्यता और समकालीन प्रवृत्तियों से परिचित होने लगते हैं, वैसे वैसे कपड़ों के चयन में परिवर्तन आने लगता है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्लाइमेट एंड रीजन, जलवायु और मौसम। देखिए विभिन्न किस्म के कपड़े पहनने का एक मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण और मौसम से शरीर को बचाना होता है। इसलिए बच्चों के लिए कपड़ों का चयन क्षेत्र की जलवायु के अनुसार हमें करना चाहिए। जैसे ठंडे मौसम में पहनने वाले कपड़े गर्मी प्रदान करने वाले होने चाहिए, जबकि गर्मी के मौसम में पहनने वाले वस्त्र शरीर को शीतलता प्रदान करने वाले होने चाहिए। और जहाँ पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पहनने वाले वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो कि जल्दी सूख जाएँ और जल का अधिक अवशोषण ना करने वाले हों। कुछ विशेष किस्म के कपड़े और पहनावे साल भर में 3 या 4 महीने के लिए उपयोग होते हैं। तो ऐसे कपड़ों को खरीदने से पहले उनकी कीमत और मात्रा को भली भांति जान लेना जरूरी होता है। इसके साथ शारीरिक वृद्धि को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो सेकंड पॉइंट इज ओकेजन मीन्स अवसर। देखिए कपड़ों का चयन बहुत हद तक अवसर और दिन के समय मीन्स सुबह या रात पर निर्भर करता है। यदि बस अवसर
तथा स्थान के अनुरूप न पहने जाएं तो व्यक्ति अक्सर उपहास का पात्र ही बनेगा। योगा के दौरान देखिए पहनने वाले जो कपड़े होते हैं किसी भी उत्सव के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों की अपेक्षा काफ़ी अलग होते हैं। इसीलिए वस्त्रों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्रों को कब और कहाँ पहनना है, उसके अकॉर्डिंग ही पहने। नेक्स्ट पॉइंट है फैशन। देखिए फैशन शब्द का तात्पर्य उस विशेष शैली से है जो एक समय अवधि के दौरान समान आयु वर्ग के लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित होती है। आजकल टीवी और इंटरनेट से बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बच्चों में भी फैशन के प्रति अधिक सचेत हो गए हैं। अक्सर वो फैशन महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि नेता, फिल्मी सितारे, खिलाड़ी इत्यादि से प्रेरित होते हैं। फैशन कपड़े की किस्म, रंग, कपड़े के डिजाइन, आकृति, परिधान की सिलाई या उपसाधन जैसे कि स्कार्स, बैग, बैज, बेल्ट इत्यादि के रूप में होते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ इनकम, आय। देखिए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कपड़ों के चयन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जो आपके उच्च आय वर्ग के परिवार के बच्चे होते हैं उनके परिधानों की बहुत ज़्यादा वैरायटी आप देख सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट अवसरों पर पहनने वाले कपड़े अलग होंगे, जबकि मध्यम और निम्न वाले परिवारों में अक्सर बड़े बच्चों के कपड़ों को ही पुनः प्रयोग में लाया जाता है। मीन्स जो बड़े बच्चे हैं उन्हीं के कपड़े छोटे बच्चे पहन लेते हैं। तो इस तरह से हम वह में थोड़ा सा बचत कर सकते हैं कपड़ों पर। Now next is clothing requirement during different stages of childhood। बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताएं। बाल्यावस्था की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें कपड़ों के चयन के दौरान थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी होता है। वो थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। क्लॉथ्स फॉर इन्फेंसी बर्थ टू 6 मंथ। देखिए इस टाइम में बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, शिशु मूल रूप से केवल सोते हैं, स्तनपान करते हैं, मीन्स ब्रेस्ट फीड करते हैं या मल मूत्र का त्याग करते हैं। तो ऐसी अवस्था में बच्चों के कपड़े थोड़ा सा आरामदायक होने चाहिए। प्राथमिकता यह हो कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो सामने की ओर से नीचे तक खुले हुए हों, बड़े गले वाले होने चाहिए जिससे सिर के ऊपर से कपड़े को ना पहनाना पड़े। डोरी का इस्तेमाल से बचना चाहिए, गले के चारों ओर खींचने वाली जो डोरी होती है, क्योंकि ये डोरी शिशु के गले में उलझ सकती है। और हुक बटन आदि इस तरह से लगे हों ताकि उन्हें आसानी से खोला जा सके और शिशु को चोट ना लगे। कमीज या डाइपर्स होनी चाहिए शिशु की पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसीलिए उनके कपड़े मुलायम हल्के होने चाहिए। क्लोथ्स फॉर ट्रैवलिंग एज 6 मंथ टू 1 ईयर, मीन्स घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के लिए कपड़े। देखिए इस टाइम बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा चलने का प्रयास करते हैं, क्रियाकलाप थोड़ा सा ज़्यादा करने लगते हैं। तो इसके लिए उनके जो कपड़े हैं वो आरामदायक होने चाहिए और वो ऐसे हों ताकि वो आसानी से घूम फिर सके। थोड़ा सा लूज होना चाहिए, आसानी से ढीली फिट वाले परिधान आसानी से जो खींच सकते हों, उनमें बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, इस टाइप से होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें भारी पोशाक के चयन से बचना चाहिए, ऐसे ना हो जो कि बच्चे को इचिंग प्रॉब्लम कर सके। और कसकर बुने हुए कपड़ों की अपेक्षा हल्के परिधान होने चाहिए, लूज़ होने चाहिए, ज़्यादा कपड़े बच्चों को नहीं पहनाने चाहिए। इसके अलावा कपड़े मुलायम, चिकने, आसानी से गंदे ना होने वाले होने चाहिए। हल्के फुल्के और लहरियादार धारीदार बुने हुए कपड़े होने चाहिए और ऐसे हो जिनमें ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत ना हो। नाउ क्लॉथ्स फॉर टॉडलरहुड। ये जो टॉडलर चाइल्ड हैं ये 1 to 2 ईयर्स में आते हैं। ये शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, हर समय घर पर तथा बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने अधिकांश कार्य अपने आप करना चाहते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, इसीलिए जो भी चीज़ देखते हैं वे अपने आप उस तक पहुंचना चाहते हैं। इस अवस्था में जूते, मोजे तथा चप्पल बच्चों के पहनावे के महत्वपूर्ण भाग बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी बच्चों के जूते हैं या मोजे हैं वो उनके पैर में ठीक से फिट होने वाले होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है यह सब चीज़ ध्यान में रखना। देखिए जो सोल की मोटाई है वो 1/8 इंच होनी चाहिए। ये बिना एड़ी या छोटी एड़ी के हो सकते हैं, पंजे वाले भाग भरा हुआ फूला हुआ होता है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। जूतों का चुनाव और पैर में उसकी फिटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पैर के उंगलियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा मुलायम होती हैं। नाउ क्लॉथ्स फॉर प्री स्कूल एज 2 to 6 ईयर, विद्यालय पूर्व बच्चों के कपड़े। देखिए इस वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके कपड़ों के चयन में स्वास्थ्य, आराम और सुविधा का विशेष ध्यान रखना है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपना अधिकतर समय खेलने में बिताते हैं। कपड़ों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मजबूत हों ताकि रगड़ या टूट फूट आसानी से वो झेल सके, बच्चों को चोट ना लग सके। और दूसरा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र हों
वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं क्योंकि वो जल अवशोषी भी होते हैं और धोने में भी आसान होते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे होते हैं। खरीदे जाने वाले रेडीमेड जो परिधान होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनकी देखभाल आसानी से की जा सके, क्योंकि उनके बच्चों में मोस्टली झालर वगैरह लगे रहते हैं जिन्हें धोना और इस्त्री करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। कई बार धोने और पहनने के बावजूद भी कुछ कपड़े ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, तो हम थोड़ा सा उसकी वैरायटी पर या क्वालिटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस टाइम में एक बात का ध्यान और रखना है, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ होती है बहुत ही तेज़ी से होती है, तो उनकी लंबाई वगैरह तेज़ी से बढ़ती है, शारीरिक वृद्धि विकास तेज़ी से होता है, तो सीमित संख्या में ही कपड़े खरीदने चाहिए। थोड़ा सा फैशन का या परिधान के कलर का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे का स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छा लगे। बच्चे की पसंद नापसंद का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज बच्चे पहनने में प्रॉब्लम करते हैं। एक बात का और ध्यान रखा ज़रूरी है कि इस टाइम में बच्चे को खुद ही कपड़े पहनने और उतारने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकें। Now next is clothes for adolescents 11 to 19 years। किशोर अवस्था में परिधान। देखिए, किशोर अवस्था के दौरान वृद्धि स्फुरण के कारण शरीर के भिन्न भिन्न अंग अलग अलग अनुपातों में तेज़ी से विकसित होते हैं। इसी वजह से किशोर अवस्था के दौरान किशोरों के लिए एक समय पर कम परिधान खरीदने का सुझाव दिया जाता है, अन्यथा कपड़े छोटे पड़ जाएंगे। इसके दौरान कपड़ों की गुणवत्ता और बनावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कपड़ों की फिटिंग और उसका प्रचलित फैशन के अनुरूप होना जरूरी है। किशोरों के लिए ऐसे वस्त्र का चयन करना चाहिए जो उनके व्यक्तित्व निखारने के साथ साथ उनके स्वाभिमान में सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने में भी सहायता करे। खेलकूद या कसरत एक्सरसाइज के समय ऐसे कपड़े और जूते पहनने चाहिए जो आरामदायक हों, खिंचाव, छाले या मोच या पैर और टखने में सूजन जैसी समस्याओं से कोई प्रॉब्लम ना कर सके। या इसके साथ साथ किशोरों के वस्त्र धोने में आसान होने चाहिए, ताकि स्वच्छता या स्वच्छता संबंधी जो प्रॉब्लम बच्चों को देखेगी, जैसे फोड़े फुंसी इत्यादि से बचा जा सके। और उनकी डिज़ाइन ऐसे होनी चाहिए जो उनकी गति में बाधक ना हो, पसीने सोखने वाले होने चाहिए, इसमें बच्चे असभ्य ना दिखे, अलंकरणों से सुसज्जित होने चाहिए और लंबाई तथा रंग आकार के अनुरूप होने चाहिए। नाउ क्लॉथ्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मीन्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े। देखिए, इन बच्चों की जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनकी शारीरिक गतिविधि थोड़ा सीमित होती है। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कपड़े संबंधी आवश्यकताएं सामान्य बच्चों के अपेक्षा थोड़ा सा अलग होती हैं। इनके जो कपड़े हैं उनके परिधान में विशिष्ट क्षेत्र में दोहरी सिलाई होना ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ जीपर्स का प्रयोग होना चाहिए इनके कपड़ों में, और सौंदर्य बोध का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्षमताग्रस्त बच्चों के कपड़े भी सामान्य बच्चों के कपड़ों की तरह दिखने होने चाहिए, मीन्स अच्छी तरह से सिले हुए हो परंतु पहनने में थोड़ा सा आसानी हो, ऐसे होने चाहिए। और ऐसा रंग और प्रिंट होना चाहिए, लुभावना होना चाहिए, जिसे उन्हें पहनने वाला बच्चा अच्छा अनुभव करे। और इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े ऐसे हों जो कि बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए। देखिए, चाहे किसी भी प्रकार की अक्षमता है, उससे ग्रस्त बच्चों के वस्त्रों का आरामदायक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गर्मी में सूती और सर्दियों में कॉटन या सूती ऊनी मिश्रण वाले कपड़ों का प्रयोग करना बेहतर होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my streets. Yeah, high school was hard, you'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars.